बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसी तबीयत है आपकी? हमने लेबर के पहले 2 चैप्टर में जो कवर किया है उसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, और एक हमने वेजेस का इंसेंटिव प्लान कवर किया, हाई डे रेट सिस्टम। गॉट इट? अब आपने वो भी बहुत कोई किसी सवाल के एडजस्टमेंट में आता होता है, कोई सेपरेट सवाल नहीं आता। अभी आज हमने जो स्टार्ट करना है वो सेकंड पॉइंट करना है। मतलब सेकंड पॉइंट कौन सा है? इंडिविजुअल बोनस स्कीम। इंडिविजुअल बोनस स्कीम। इंडिविजुअल बोनस स्कीम अगर हम देखें कि इसमें क्या होता है कि एक एम्प्लॉय की या मतलब लेबर की परफॉर्मेंस को इन्वेस्टिगेट या देखा जाता है, मेजर किया जाता है, फिर उसके हिसाब से हम उसको बोनस प्लान देते हैं, जिससे वो एम्प्लॉय या अदर एम्प्लॉयज मोटिवेट होकर परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं, जिससे हमें प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कम होने के चांसेस होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें इसकी, एक क्वेश्चन लिखते हैं कि सपोज दैट एक स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड है। इस सवाल से हमें सही समझ लगेगी। स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 400 यूनिट्स और कर लेते हैं जनाब 100 आवर्स। ओके की बात। एंड पेमेंट पर आवर ₹50। ये स्टैंडर्ड टाइम है। मतलब ये है कि अगर कोई शख्स 100 आवर्स के अंदर 400 यूनिट्स बना लेता है तो उसको ₹50 पर आवर के हिसाब से पेमेंट होगी। अब अगर बोनस स्कीम दी जाती है तो उसके लिए क्या होगा कि सपोज दैट डे 1 के अंदर एक एम्प्लॉय है। डे 1 में मिस्टर ए प्रोड्यूस 500 यूनिट्स इन 100 आवर्स। फिर डे 2 मिस्टर ए प्रोड्यूस, हम अज्यूम कर लेते हैं ये डे 2 है, 380 यूनिट्स इन 100 आवर्स। और डे 3 भी कर लेते हैं। मिस्टर ए प्रोड्यूस 400 यूनिट्स इन 100 आवर्स। ये क्वेश्चन कि जनाब एक स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ है कि भाई साहब आपने 100 घंटे अगर काम करना है तो उसमें कम से कम 400 यूनिट करने चाहिए। ठीक है। और आपको हर घंटे के ऊपर 50 रुपए पे कर दिया जाए। अब मोस्टली ऐसा होता है कि अगर कोई 400 यूनिट से कम बनाता है ना तो हम उसको कुछ पेनल्टी या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन लेबर रेट कम नहीं होता। लेबर रेट जो मिनिमम हम पे कर रहे होते हैं ना वो कम नहीं होता मोस्टली। हम कोई और पेनल्टी या उसको कोई नोटिस दे देते हैं कि भाई अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो घर जाओ। ठीक है। लेकिन अगर वो ज्यादा अच्छा काम करेगा और फिर भी हम उसे 50 रुपया पे करेंगे तो ये सोचेगा तो जरूर कि मुझे कौन सा 2 नफलों का सवाब मिल रहा है कि मैं अपनी जान मारूं, 600 यूनिट बनाऊं, 700 यूनिट बनाऊं। प्रॉब्लम तो है ना। तो फिर सोच हम उन्हें एक ऑफर करते हैं, बोनस स्कीम ऑफर करते हैं कि भाई साहब जो बंदा ज्यादा यूनिट बनाएगा हम उसको इतने पैसे ज्यादा पे कर देंगे। वो कोई प्लान दे देते हैं ताकि एक तो बंदा मेहनत करे और दूसरा जो नहीं कर रहा, जब उसको कम पैसे मिलेंगे और करने वाले को ज्यादा पैसे मिलेंगे तो वो भी मोटिवेट होगा। तो इसके लिए एक कंपनी ऑफर करती है। हम एक सवाल पहले करते हैं फिर दूसरा सवाल करेंगे कि वो पहली ऑप्शन रिक्वायरमेंट है
if company offer 50% bonus of time saved, और हमने फाइंड करना है रिक्वायरमेंट में ए ऑप्शन इफेक्टिव लेबर आवर, लेबर रेट पर आवर, एक बी में पेमेंट टू एम्प्लॉय और सी में पर यूनिट कॉस्ट। और ये हम सारा काम ना 3 डेज का सेपरेटली करेंगे, सारा काम 3 दिन का सेपरेट करेंगे। ठीक होगी बात। हुआ सवाल क्या है कि भाई साहब 400 घंटे 100 घंटे के अंदर 400 यूनिट अगर आप बनाओगे तो आपको पर आवर के हिसाब से 50 रुपया दिया जाएगा। अगर आप ज्यादा काम करोगे, जितना टाइम सेव करोगे, आपको 50% बोनस मिल जाएगा। ये 75% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। तो इसकी कैलकुलेशन जरा देख लीजिएगा, और ये कैलकुलेशन याद रखें, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। आप किसी भी तरह से कैलकुलेटर से कोई भी फॉर्मेट से वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ डेज, यहां पर लिख देते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट्स, यहां पर लिख देते हैं एक्चुअल यूनिट्स, यहां पर लिख देते हैं एक्स्ट्रा यूनिट्स, यहां पर लिख देते हैं बोनस आवर्स, यहां पर बेसिक पे और बोनस पे, और साथ हम लिख देते हैं टोटल। ठीक होगी बात। कि इतने ज्यादा कॉलम बना दिए हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा आपको कि इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। आपको तरीका का 1 बाय 1 कॉलम में समय लग जाएगी। ठीक है, तो अगर हम डे 1 की बात करें, डे 2 की बात करें और डे 3 की बात करें, अब मुझे बताएं स्टैंडर्ड यूनिट आपने कितने अलाउ किए हैं एक दिन के अंदर? कि 100 घंटा काम करो। ये नहीं कि आप एक दिन में 24 दिन होते हैं। ये आप ऐसा करो कि मिस्टर ए की बजाय ना टोटल लेबर आवर क्या है, ठीक है, क्योंकि डे के हिसाब से हमने करना है ना। टोटल लेबर ने 100 घंटे काम करना है। ठीक है, तो मिस्टर ए को रहने दे, मिस्टर ए को काट दे, क्योंकि हमने डे वाइज या पहले इसका मतलब आप ना यहाँ वीक कर लें, डे के हिसाब से ना यहाँ पर वीक कर लें, मिस्टर ए को रहने दे। ठीक है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक, वो हो सकता है 14 घंटे काम करे, 15 घंटे काम करे, वट एवर अभी असम्पशन ले। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स हमने से कितने कहे जी? 400। हर दिन कितने बनाने हैं, या हर वीक कितने यूनिट बनाने हैं? 400। एक्चुअल में उसने कितने बना दिए? पहले दिन 500, दूसरे दिन 380, चौथे दिन 400। एक्चुअल यूनिट कितने बन गए? यहां पर 500, सॉरी 100, यहां पर कोई एक्स्ट्रा यूनिट नहीं बना, और यहां पर भी कोई एक्स्ट्रा यूनिट नहीं बना। नेगेटिव नहीं लेना कि जी -20, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आपको पर आवर उतना ही मिलेगा। हाँ, कोई पेनल्टी वगैरह पड़ सकती है, वो एक सेपरेट चीज है। अब हमने देखना है बोनस आवर्स कितने बने, ये कैलकुलेशन मेन इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताएं 1 घंटे के अंदर उसने कितने यूनिट आपको बना के देने हैं? 1 घंटे के अंदर सबसे पहले वो फाइंड करना है। 1 घंटे के अंदर अगर हम यहां पर एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लें कि 400 यूनिट बनाना है उसने 100 घंटे के अंदर, तो पर आवर उसने कितने बनाने हैं?
40 यूनिट। इसका मतलब है 100 यूनिट वो कितने घंटों में बना लेगा? 1 घंटे में वो 40 यूनिट बनाएगा स्टैंडर्ड। तो 100 यूनिट जो एक्स्ट्रा बनाएगा, एक्स्ट्रा बन गया ना, तो उस पर भी तो टाइम लगना था अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से चलता तो बताओ 100 यूनिट कितने घंटों में बनाओ, बताओ जरा। 100 यूनिट पे कितना टाइम लगेगा सोचो। हाँ जी, 2.5 घंटे। 40 40 और 20, मतलब आपने करना क्या है, एक्स्ट्रा यूनिट्स डिवाइडेड बाय 1 घंटे के अंदर कितने यूनिट्स बनते हैं। एक्स्ट्रा यूनिट्स डिवाइडेड बाय 1 घंटे के अंदर पर यूनिट, पर आवर यूनिट्स, तो ये आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय बोनस। 100% मिलना है या 50% मिलना है? 50%। तो ये आपके पास बोनस आवर्स आ जाएंगे। और याद रखिए, ये जो 50% हमने मल्टीप्लाई क्या किया, अगर वो बोनस 100% देगा तो यहाँ 100% से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर वो बोनस 75% देगा तो यहाँ 75% से मल्टीप्लाई करता है। मतलब ये कि जितने परसेंट वो बोनस देगा, अपने बोनस आवर्स को उससे मल्टीप्लाई कर, बोनस आवर्स को मल्टीप्लाई कर दें या एंड पे बोनस पेमेंट को मल्टीप्लाई कर दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। गॉट इट? तो अगर मैं 2.5 को 50% से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 1.25। 1. तो ये मेरा आ गया बोनस आवर्स। और यहां पर तो मेरे बोनस आवर्स है ही नहीं। ये बात समझ लगी? दोबारा सुनिएगा। एक्सेल यूनिट फाइंड करेंगे। एक्सेल यूनिट फाइंड करने के बाद फिर आपने उसको डिवाइड किसके ऊपर करना है, बोनस, सॉरी 1 घंटे के अंदर कितने यूनिट करने हैं। और वैसे भी यार कॉमन सेंस से भी हो जाएगा कि 100 यूनिट पर कितना टाइम रिक्वायर्ड है, मल्टीप्लाई बाय बोनस परसेंटेज। अब आ जाए पेमेंट। देखिए बेसिक पेमेंट उसको क्या होगी, अगर वो 100 आवर्स काम करता है जो कि नॉर्मल उसकी पेमेंट है, और उसको 40 रुपए पर आवर के हिसाब, सॉरी 50 रुपए पर आवर के हिसाब से पेमेंट होगी। अगर वो 100 आवर्स में 400 यूनिट बना लेता है तो उसको कितने पेमेंट होगी, 50 रुपए पर आवर। तो 100 घंटे तो उसने काम किया ही किया है, तो उसको बेसिक पे जो होनी है ना वो 5000 होनी ही हर केस, चाहे वो 400 यूनिट बनाए, चाहे वो 400 से कम बनाए, चाहे वो 4 यानी पूरा 400 बनाए, लेकिन बोनस सिर्फ उसको पे होगा जिसने एक्स्ट्रा यूनिट बनाया। अब कैसे, उसी ये बोनस आवर्स को मल्टीप्लाई कर दें 50 से, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 50, या आपने क्या करना है, 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से और एंड पे 50% से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपकी अपनी मर्जी है, पहले ही बोनस आवर्स फाइंड कर लो या बोनस आवर्स को 50% से मल्टीप्लाई कर दो, या आप बोनस आवर्स पूरा रहने दो, उसको बाद में 50% से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपकी अपनी मर्जी है। तो आप मुझे बता दें कि अगर 1.25 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 से तो कितना आंसर आता है, 62.5। बाकी केसेस में कोई बोनस नहीं पे हुआ। अब टोटल पेमेंट आ जाएगी इसकी 506.2.5, ये पूरा 5000 और ये भी पूरा 5000। जी जनाब, ये बात क्लियर हुई तसल्ली से? आगे चले, एक सवाल और भी करेंगे ना, तो उससे मेरे ख्याल में ना बातें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी अगर कोई मसला आ भी जाता है। अब ना रिक्वायरमेंट पे चलते हैं, क्या क्या उसने पूछा है आपसे। जी रिक्वायरमेंट देखते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, पर आवर कितना, पर आवर्स कितना रेट है, पर आवर रेट। लो जनाब, डे 1 के अंदर या वीक 1 के अंदर, वीक 2 के अंदर और वीक 3 के अंदर। पर आवर रेट से मतलब आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी पहले, 5062.5 डिवाइडेड बाय कितने घंटों की कॉस्ट थी, 100 आवर्स, तो 50.5
1625। दूसरे घंटे में आपको 5000 कॉस्ट थी, 100 रुपीज, 50 रुपीज। तीसरे में 5000 डिवाइडेड बाय 100, मतलब सिर्फ पर आवर जो रेट आपको पड़ा है ना ज्यादा, वो फर्स्ट वीक में पड़ा है, वो भी वजह ये कि ये नहीं कि उसने यूनिट भी तो ज्यादा बनाए थे ना, तो पर यूनिट कॉस्ट हमारी चेंज होती रहती है, पर यूनिट कॉस्ट हमारी चेंज होती रहती है। ठीक है बात। अब अगर हम आगे देखें फर्दर, ये पहला केस है पर आवर रेट, तो टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ आवर्स पे डिवाइड किया। अब हम जा रहे हैं नंबर 2 पे, एम्प्लॉय को कितने पे किए वो तो ऊपर लिखा हुआ है ना, एम्प्लॉय की जो पेमेंट की है डे 1 को 5062.5 पेमेंट टू एम्प्लॉय डे 1 को या वीक 1 फर्स्ट वीक को 5062.5, 2 को 5000, 3 को 5000। डन। अब अगर आप फाइंड करना चाहो पर यूनिट कॉस्ट, ये ना जो चीज पेपर में पूछी जाएगी ना वही बता के आना। वीक 1, वीक 2, वीक 3। ठीक है। वीक 1 में कितने पैसे पे किए, 562.5। कितने यूनिट बना लिए थे, 500। इसमें 5000 पे किया था, यूनिट कितने बनाए थे, 380। इसमें भी 5000 पे किया था, यूनिट कितने बनाए थे, 400। लगा, ये हमें पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी हर केस में। बोनस पे किया तब और बगैर बोनस के तब, तो 5062.5 डिवाइडेड बाय 500, पर यूनिट कॉस्ट पड़ गई हमें 10.125। फिर 5000 डिवाइडेड बाय 380, हमें पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ गई, 13.158। और 5000 डिवाइडेड बाय 400, 12.5। अगर आप गौर फरमाएं, जब हम ज्यादा पेमेंट कर रहे थे ना बोनस, तो कॉस्ट हमें कम पड़ रही है। की वजह, क्योंकि यूनिट भी तो उसने ज्यादा बनाए थे। तो जब उसने स्टैंडर्ड से भी कम पे चला गया था ना, तो कंपनी को पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा पड़ गई थी, और स्टैंडर्ड में हमें 12.5। इसका मतलब यह है बोनस से कंपनी को भी फायदा होता है और एम्प्लॉय को भी फायदा होता है। नो डाउट ज्यादा 5000 से ज्यादा कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है। अब हम एक और सवाल करते हैं 100% बोनस के साथ। बस जहां 50% है वहां 100% करते हैं। सवाल का सिनेरियो भी थोड़ा चेंज करते हैं, और इंशाल्लाह अगर आपको पहले थोड़ी बहुत नहीं भी समझ लगी तो अब फुल टाइम समझ लग जाएगी। ठीक है। ये है इंडिविजुअल बोनस स्कीम, और बोनस का ग्रुप बोनस का और प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह का वो आपके बुक में सवाल नहीं डिस्कस किया हुआ, क्योंकि ये सवाल कोई एक एडजस्टमेंट में आते होते हैं, कोई सेपरेट सवाल नहीं आता होता। तो इसलिए कोई एडजस्टमेंट अगर आ जाती है तो आपको कैलकुलेशन आती है वापस। और खास तौर पर ये वाला जो इंडिविजुअल बोनस स्कीम है ना, ये आपको पता होना चाहिए। एक और सवाल लिखें, नॉर्मल प्रोडक्शन is 20 units per hour। नॉर्मली 20 यूनिट्स बनाने चाहिए। नॉर्मल टाइम इज, कर लें 200 आवर्स। मतलब कोई टीम है वो 200 घंटा नॉर्मल काम करती है, और हम उन्हें हर घंटे का
और उन्हें कहा है कि भाई कम से कम 1 घंटे के अंदर ना 20 यूनिट बनने चाहिए। 200 घंटे वो काम करते हैं और 1 घंटे में 20 यूनिट नॉर्मली बनने चाहिए या बनते हैं। और पर आवर रेट जो है इज ₹500 कर लें। 500 रुपए आपने देना 1 घंटे काम करने का। और अगर ये काम चलता है तो हुआ ये कि मंथ ले लेते हैं, पहले महीने में जो नॉर्मल था कि 20 यूनिट 1 घंटे में बनने चाहिए, तो टोटल मेरे ख्याल में 4000 यूनिट हो जाएगी। स्टैंडर्ड ये है कि मंथ 1 के अंदर ना उसने बना दिए आपको 3900 यूनिट्स। मंथ 2 में उसने बना दिया आपको 4500 यूनिट्स। मंथ 3 के अंदर उसने आपको बना दिए 4200 यूनिट्स। और जो बोनस प्लान है, बोनस प्लान इज 100% ऑफ टाइम सेव्ड। सवाल लिख लिया तो ठीक है, वरना वीडियो पॉज करें, सवाल लिखें पूरा पहले। 20 यूनिट बनते हैं 1 घंटे में, 200 घंटे नॉर्मल टाइम काम करते हैं, मतलब 200 घंटे में 4000 यूनिट बन जाना चाहिए। 200 घंटे में 4000 यूनिट बन जाना चाहिए। तब हम उन्हें देंगे 500 रुपया पर आवर। बट अगर वो टाइम सेव करेगा तो हम उसको जितना टाइम सेव करेगा उतने पैसे देंगे। यानी 1 घंटा सेव करेगा उसे 1 घंटे की कीमत दे देंगे, 2 घंटे सेव करेगा उसको 2 घंटे की पैसे पूरे पूरे दे देंगे, 50% नहीं। ठीक है जनाब, तो करें सवाल। आजो आजो आजो। यहाँ पर लिख देंगे मन है, कैसे बनेगा? पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर मंथ, यहाँ पर लिख लेंगे स्टैंडर्ड यूनिट, यहाँ पर लिख देंगे एक्चुअल यूनिट्स, यहाँ पर लिख देते हैं बोनस सॉरी एक्स्ट्रा यूनिट्स। यहाँ पर क्या लिखना है? बोनस आवर्स। यहाँ पर हम लिख देते हैं जनाब बेसिक पे, यहाँ पर लिख देते हैं बोनस पे, और यहाँ पर आ जाएगा टोटल। जी जनाब, महीने हमारे हुए 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर मैं फर्स्ट मंथ की बात करूं तो क्या आएगा? फर्स्ट मंथ में क्या आएगा? स्टैंडर्ड यूनिट आपने कितने बनाया? स्टैंडर्ड तो 4000 थे ना, 4000 यूनिट बनाना, फिर 200 घंटे थे ना, और हर घंटे में 20 बनाने 4000, ये भी 4000 आ जाएगा। एक्चुअल कितने बने? 3900 एक, 4500 एक और 4200 एक। एक्स्ट्रा, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं बना, इसमें 500, इसमें 200। मसला आगे बोनस आवर्स का, यही तो मजे की बात है। बोनस आवर्स का तरीका क्या है? एक्स्ट्रा यूनिट डिवाइडेड बाय पर आवर यूनिट्स, एक्स्ट्रा यूनिट्स डिवाइडेड बाय पर आवर यूनिट्स। ओके, तो पहले महीने में तो कोई एक्स्ट्रा यूनिट नहीं बना। 500 को 20 पे डिवाइड करो 25, 200 को 20 में डिवाइड करो 10। इसका मतलब ये है कि 500 के लिए 25 घंटे दरकार थे अगर यानी अलग से बनते तो उस भाई साहब ने उसी अपने 200 घंटे के अंदर ये काम कर दिया, तो इसलिए उसको फिर एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी, लेकिन मिलेगी 100%। तो मल्टीप्लाइड बाय बोनस,
अगर 50% मिलती तो 50% से मल्टीप्लाई करके लिखते, और अगर 100% है तो 100% से जितनी परसेंटेज मिलनी है उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर। डन? सवाल हो गया, समझो। अब आपने बेसिक पे कैसे फाइंड करनी है? बेसिक पे आपको 200 घंटे आपने काम किया और हर घंटे का आपको 500 मिलना ही मिलना है, मतलब 1 लाख तो इन एवरी केस। और बोनस भी पूरा पूरा मिल रहा है, तो 25 घंटे का मल्टीप्लाई कर दे 500 से, 12,500, और 10 घंटे को 500 से मल्टीप्लाई कर दे 5। टोटल कर ले इन सब का 1 लाख, 1,12,500 और 1,05,000। ओके। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एम्प्लॉय को पेमेंट कितनी हुई, तो मंथ 1 में 1 लाख, मंथ 2 में 1,12,500 और मंथ 3 में 1,05,000। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई साहब ऐसा करो कि हमें ना पर आवर रेट भी बता दो और पर यूनिट रेट भी बता दो हर महीने का, तो मेरे भाई ये तो सिंपल है, मंथ पर आवर रेट और पर यूनिट रेट। पहला महीना आपने 1 लाख रुपया टोटल पेमेंट हुई और कितने घंटे काम हुआ। दूसरा महीना 1,12,500 डिवाइडेड बाय 200, क्योंकि हर महीने टाइम सेव हुआ है, यूनिट ज्यादा बने थे। लो जनाब, पर आवर रेट आ जाएगा, पहले तो 500 ही आएगा, दूसरा बता दें 1,12,500 डिवाइडेड बाय 200, 562.5, 15,000 डिवाइडेड बाय 200, 525। ये ना समझ लेना कि यहां पर हमें महंगा आवर, लेबर आवर महंगा पड़ रहा है, पर यूनिट कॉस्ट अभी हमने फाइंड करनी है। पर यूनिट कैसे आता है जनाब? जितनी कॉस्ट लगी डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स बने एक्चुअल में, 1,12,500 डिवाइडेड बाय यूनिट कितने बन गए 4500, और यूनिट कितने कॉस्ट लगी 1,05,000, यूनिट कितने बने 4200। लो जी, पर यूनिट कॉस्ट आ गया 100,000 डिवाइडेड बाय 3,900, 25.26 कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। 1,12,500 डिवाइडेड बाय 4,500, कैलकुलेशन चेक कर लिया करो, कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है थोड़ी बहुत, डिवाइड बाय 4,200, तो ये भी तकरीबन 25 रुपए ही पड़ती है। 1,12,500 डिवाइडेड बाय 4,500, 25 रुपए, और 1,05,000 डिवाइडेड बाय 4,200, 25 रुपए, ये एग्जैक्ट 25 रुपए ही आ गई। ओके होगी बात? चलिए, तो ये हमारा था इंडिविजुअल बोनस स्कीम के सवाल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लर्निंग का इफेक्ट पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भी, अगर आपको कोई आगे पीछे हो भी जाए तो खैर होती है। नेक्स्ट इसमें टाइम सेविंग आपको फाइंड करना आना चाहिए, और जो बोनस आवर्स का है टाइम सेविंग वो फाइंड करना आना चाहिए, बॉर्डर इनफ है। बाकी सवाल इस तरह से नहीं आते, याद रखें सवाल के अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब कैलकुलेशन आती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लर्निंग इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। अल्लाह।